मीठा जहर इसी को कहते हैं। बताइए, जियो कंपनी ने साल 2016 में अपना सिम लॉन्च किया और उस समय ग्राहकों को फ्री में सर्विस दिया और कुछ समय बाद इस प्लान को चेंज करके 49 रुपये में तब्दील कर दिया और फिर निरंतर इस प्लान को आगे बढ़ाता रहा। मतलब 49 से 99 किया, फिर 149 किया, फिर 199 किया, फिर 299 किया, फिर 399 किया, फिर 499 किया, फिर 599 किया, 699 किया, 720 किया। बताइए कि साल 2016 में ये कंपनी अपना सिम लॉन्च करती है और अभी चल रहा है 2024। 8 सालों में मतलब जमीन से आसमान छू लिया इस कंपनी का प्लान। मतलब मैं कहता हूं कि 8 सालों में ऐसा क्या हो गया कि इस कंपनी ने अपने प्लान को जमीन से उठाकर आसमान में भेज दिया। क्यों हुआ? इसीलिए लोग इस समय पूरे देश भर में लोग हैशटैग जियो बायकॉट का जो ट्रेंड है वो चला रहे हैं। लोग मीम्स बना के अंबानी परिवार को, अंबानी फैमिली को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मीम्स बना रहे हैं कि आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको हंसी आएगी। देखिए, एक मीम्स ये भी है कि सुना है हमारी शादी में पूरा देश चंदा दे रहा है। अरे उसे चंदा नहीं कहते हैं, उसे रिचार्ज कहते हैं पगली। प्लीज रिचार्ज कराइए। लोग कह रहे हैं कि जो अनंत अंबानी की शादी में जो पैसे खर्च हुए हैं, जो रिहाना को बुलाकर नचाया गया है, जस्टिन बीबर को बुलाकर नचाया जा रहा है, इसके जो चार्ज है वो कौन दे रहा है? अंबानी परिवार ने जो इस शादी में जो पूरा खर्चा किया है, जो खर्चा करने का काम किया है, ये खर्चा कौन उठा रहा है? देश उठा रहा है। लोग कह रहे हैं, ये कहकर अंबानी परिवार को ट्रोल किया जा रहा है। अचानक सारे प्लान में बढ़ोतरी हो गई है। इसीलिए ट्विटर पे हैशटैग जियो बायकॉट का जो ट्रेंड है वो चल रहा है। देखिए, आपको मैं दिखाता हूं कि अब जियो के साथ साथ एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सभी ने प्लान बढ़ाया है। तो अब यूजर्स के पास कोई ऑप्शन है नहीं, हमारे पास, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। बीएसएनएल को छोड़ दिया जाए तो मतलब बीएसएनएल तो हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन बीएसएनएल की स्थिति ऐसी है कि प्लान तो उसका बुलेट ट्रेन की तरह है। प्लान तो ऐसा है उसका कि मन करता है कि भाई अब करा ले उसका रिचार्ज। ऐसा प्लान है, सुनते ही मन करता है कि रिचार्ज करा ही लेते हैं। लेकिन जो उसका सर्विस है ना, वो बैलगाड़ी की तरह है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए, 397 रुपये का प्लान है बीएसएनएल का और 349 रुपये का प्लान है जियो का। 2.5 GB जियो दे रही है पर डे और 2 GB आपको बीएसएनएल दे रही है। लेकिन देखिए, आपको 349 रुपये में आपको जियो जो है वो 30 दिन का रिचार्ज दे रही है, लेकिन 397 रुपया में बीएसएनएल आपको 60 दिन का रिचार्ज दे रही है, 2 महीने का रिचार्ज दे रही है। मतलब जितने पैसे में जियो कंपनी 1 महीने का सर्विस दे रही है, उतने ही पैसे में बीएसएनएल कंपनी आपको 2 महीने का सर्विस दे रही है। लेकिन क्या ये सर्विस आप लेना पसंद करेंगे? जो सर्विस बैलगाड़ी की स्पीड से चले। मतलब बीएसएनएल का तो यही हाल है ना कि अगर आप बीएसएनएल का सिम ले लेते हैं तो ना आपको ढंग से बात हो पाएगा, ना ढंग से नेट चल पाएगा। तो इंसान मजबूर हो गया, इंसान के पास कोई ऑप्शन है नहीं कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि सारी कंपनियों ने मिलकर एक साथ प्लान बढ़ाने का जो आइडिया है उसे लागू किया है। आइए आगे कुछ और भी मीम्स है जो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये क्या है? ये जो फोटो आप देख रहे हैं जिसमें कैनेडियन सिंगर, एक कनाडा का सिंगर है जस्टिन बीबर, जो आपको दिख रहा है अंडरवियर पतलून में, बनियान में है। आपको दिख रहा है सारे लोग। दिखिए, अनंत अंबानी है, जितने भी लोग हैं, उनके जीजा है, आकाश अंबानी है, जितने भी लोग हैं सभी कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन इस आदमी को देखिए, ये अंडरवियर बनियान में, और इसे ये कहा जा रहा है कि 83 करोड़ रुपया दिया गया है इससे गाना गवाने के लिए। अरे भाई, इससे बढ़िया तो हमारा कुमार सानू है, इससे बढ़िया तो हमारा उदित नारायण है, अलका याग्निक है, अभिजीत भट्टाचार्य है, सोनू निगम है, कई सिंगर है। आपको अगर रैपर ही चाहिए था, ये करने वाला चाहिए था, तो आप बादशाह को ले आते, आप मीका सिंह को ले आते, आप हनी सिंह को ले आते। कमी थोड़ी न थी। अरे हमारे देश में सिंगरों की कमी है, लेकिन नहीं, ये अंडरवियर बनियान वाले को उठा कर ले आए और इसको दे दिया 83 करोड़ रुपया। बताइए, अगर हमारे यहाँ कोई अगर अंडरवियर बनियान पहन के किसी के शादी में चले जाए तो लोग उसको भिखमंगा कहेगा, भिखारी करके उसको बाहर कर देगा, भिखारी कह के उसको बाहर कर देगा। अरे लफंगा है, भिखारी है, भगाओ इसको, पागल है। लेकिन पता नहीं क्या ट्रेंड है कि यहाँ पर आदमी है ना, अंडरवियर और बनियान पहन के गा रहा है तो उसको 83 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। इसीलिए देश को बुरा लगता है कि देश का पैसा बाहर क्यों जा रहा है। आपको नचवाना ही था तो देश में डांसर की, सिंगर की कमी है। हमारे यहाँ तो इतने पैसे कोई लेता भी नहीं। ये हमारे जो बादशाह है ये किसी से कम है क्या? ये जो हमारे मीका सिंह, हनी सिंह है, ये जो रैपर लोग है, इमिवे बंटाई जो है, ये कम है किसी से? ये लोग हिला देगा, ये लोग स्टेज तोड़ देगा। तो फिर ऐसे ऐसे फुद्दूसों को लाने की क्या जरूरत है जो अंडरवियर बनियान में आके है ना गाना गा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जियो कंपनी के साथ जितने भी कंपनियों ने
अपने प्लान में बढ़ोतरी की है, उन सभी पर देश के आम जनताओं का गुस्सा फूट रहा है। देश के आम जनता उनका मजाक भी बना रही है। और आप देखिए एक दुकानदार है, ये मोबाइल दुकानदार है, जिसने अपने दुकान के आगे लिखा हुआ है पोस्टर चिपकाकर, यहाँ पर रिलायंस जियो की सिम नहीं मिलती है, पूछने वालों से 10 रुपये लिए जाएंगे। कमल टेलीकॉम, इसको क्या कहेंगे? इसको गुस्सा कहेंगे या मजाक? इसको बोलते हैं खरे खड़ी ले लेना। मतलब बताइए, ये आदमी ये लिख दिया हुआ है कि प्लीज जियो को लेकर के कोई भी क्वेरीज हमारे पास नहीं आना चाहिए, जियो को लेकर के कोई भी सवाल हमसे मत पूछिए, यहाँ पे जियो को लेकर के कुछ नहीं होता है। यहां तक लोगों का गुस्सा फूट रहा है, जो आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं। लोगों ने लिखा है कि ट्विटर पे बीएसएनएल इस मौके का कोई फायदा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि बीएसएनएल को सरकार ने जानबूझकर कमजोर किया है, जिससे प्राइवेट कंपनी से अपना पार्टी चंदा ले सके। लोग कुछ दिन तक हल्ला गुल्ला मचाएंगे और बाद में सब शांत हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। बीएसएनएल जो अभी देश भर में जो माहौल बना हुआ है, जैसे एयरटेल ने, जियो ने, सबने जो अपना प्लान बढ़ाया है, अभी चाहे तो इस मौके का फायदा है ना बीएसएनएल उठा सकती है, लेकिन नहीं उठा पाएगी। नहीं उठा पाएगी ना, सरकार इस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को भी पता है कि भाई प्राइवेट कंपनी आगे बढ़ेगी तो प्राइवेट कंपनियों से हमें चंदा मिलेगा। जो राजनीतिक पार्टी है उसको भी पता है कि प्राइवेट कंपनी आगे बढ़ेगी तो हमको चंदा मिलेगा। सरकारी कंपनी आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? कुछ थोड़ी ना होगा। ठीक है, कुछ दिन की बात है, लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन सब बाद में शांत हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। एक और कमेंट है, सर सरकार चाहती तो 1-2 साल पहले ही बीएसएनएल की हालत ठीक कर देती, लेकिन आज से भी बीएसएनएल पर काम करने लगे तो 2 से 3 साल लग ही जाएंगे गांव गांव तक पहुंचाने में। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। सरकार चाहे तो बीएसएनएल को ठीक कर सकती थी, लेकिन सरकार नहीं करेगी, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी है उसको प्राइवेट कंपनियों से चंदा लेना है। और ये बात भी सही है कि अगर सरकार आज से भी करना शुरू कर दे तो 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे गांव गांव टावर लगवाने में, क्योंकि गांव में टावर कहाँ है? लोग बीएसएनएल के सिम तो ले लेंगे, लेकिन बात कैसे करेंगे, इंटरनेट कैसे चलाएंगे? तो ये चीज संभव नहीं है। आगे कुछ कह रहे हैं लोग कि देखिए, आप महंगे मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन 300 का रिचार्ज नहीं करा सकते हैं। ये भाई का कहना है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महंगे महंगे मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन कुछ रुपया रिचार्ज में बढ़ गया है तो उनकी फट रही है। क्यों फट रही है? जब आप महंगे मोबाइल खरीद सकते हैं तो महंगे रिचार्ज भी करा ही सकते हैं। आगे, सर रेट तो एयरटेल का भी बढ़ा है, फिर जियो पर ही इतना गुस्सा क्यों? और बीएसएनएल की हालत ऐसी है कि ना तो कॉल कर सकते हैं और ना ही इंटरनेट चला सकते हैं। ये मेरे एरिया में बीएसएनएल की हालत है। बात सही है भाई, ये बात सही है कि अगर एयरटेल का रेट बढ़ा है, वोडाफोन का रेट बढ़ा है, आइडिया का रेट बढ़ा है, तो सिर्फ ट्रोल जियो को ही क्यों किया जा रहा है? देखिए, ट्रोल जियो को सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये जो सारा जो खेला है वो जियो कंपनी ने ही किया है। ये जो प्लान बढ़ाने का जो आइडिया है, जो पूरा साजिश है, वो जियो ने ही रचा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। इसलिए लोग जियो कंपनी को ट्रोल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस पूरे ट्रोलिंग मामले को देखते हुए जियो कंपनी अपने रिचार्ज प्लान में कमी कर सकती है? ऐसा लगता है आपको? क्या हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।